शाजापुर की नई सड़क पर 7 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा का आज समापन हो गया। इस कथा ने पूरे शहर में भक्ति और आध्यात्मिकता का माहौल बना दिया था। ये कथा नई सड़क क्षेत्र के निवासियों के लिए एक विशेष अवसर था। इस कथा का आयोजन औदिच्य ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया था। इस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। श्री शिव महापुराण कथा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। ये भगवान शिव के जीवन और उनकी लीलाओं का वर्णन करता है। ये कथा न केवल धार्मिक ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों को भी सिखाती है। कथा में भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनकी महिमा का वर्णन किया गया। सप्तम दिवस श्री शिव महापुराण कथा में पंडित शुभम जी व्यास द्वारा 7 दिवसों का महत्व पंडित जी ने बताया। व्यक्ति केवल 7 दिन में जीता है, 7 दिन में मरता है। 8वां वार किसी के लिए नहीं बना, लेकिन 8वां वार कोई है तो वह हमारा परिवार है। इसलिए 7 वालों का महत्व तब बढ़ जाएगा जब 8वां वार अपने परिवार के साथ में रहे, अच्छे से रहे। ये परिवार आपको मिला है, इस योनि में 8वां वार हमारा परिवार है। व्यक्ति आजकल बहुत से कामों में कार्य में व्यस्त रहता है, लेकिन परिवार को समय नहीं दे पाता। 8वां वार परिवार होता है, परिवार को समय दीजिए। भगवान शंकर यही कहते हैं कि जो परिवार से हंसते हुए अच्छे से रहता है, क्योंकि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। शिव जी का वाहन नंदी, माता जी का शेर, कार्तिक जी का मोर, गणेश जी का चूहा एक जगह पर रहते हैं। वह लड़ते नहीं तो मनुष्य क्यों लड़ता है? इसलिए सबको अच्छे भाव रखकर ही रहना चाहिए, मित्रवत प्रेम में व्यवहार करना चाहिए। यही शंकर भगवान कहते हैं। ज्योतिर्लिंग की कथा का महत्व 12 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करने से ही श्री शिव महापुराण कथा का पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि श्री शिव महापुराण कथा का अगर कोई जड़ है तो वह 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं। ज्योतिर्लिंग कथा श्रवण करने से ही 12 ज्योतिर्लिंग करने का फल प्राप्त हो जाता है, और जो कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है वह 7 जन्म जितने भी उसके पाप है वह सब नष्ट हो जाते हैं। पंडित शुभम व्यास जी ने कहा कि अगर भगवान से मांगना है तो खुशी प्रसन्नता मांगे, क्योंकि जिस घर पर खुशी प्रसन्नचित भक्त रहते हैं, जिसके घर पर माता पिता खुश रहते हैं, उसके घर पर भगवान निवास करते हैं। कथा के दौरान भजनों और कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज कथा के समापन के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। कथा के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। कथा ने शहर के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला है। इस कथा ने लोगों को भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। कथा ने लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया है। शाजापुर से ईश्वर सिंह भिलाला की विशेष रिपोर्ट। अपने चैनल को सब्सक्राइब